अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये अपनी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं। इसमें पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार करके जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर रही है। इस बंदे को फायर लगा है, यानी कि गोली लगी है। ये बंदा अपनी माशूका को मिलने गया और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आती है कि इसने जिस दूसरे बंदे को फायर मारकर गोली मारकर जाँ बहक किया, वो भी उसी खातून उसी लड़की को मिलने उसी जगह पर मौजूद था। यानी कि एक माशूका को दो उसके आशिक एक साथ मिलने के लिए गए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो खातून है उसका नाम नहीं लूंगा। जो स्टोरी इसके बारे में बताई जा रही है, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई है, वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। यानी कि दो बंदे जो एक ही खातून से एक ही लड़की से मोहब्बत करते थे। 22 साल खातून थी। ये फैसलाबाद का एक इलाका है, वहां पर नाज़रीन ये सारा वाकया पेश आया। एक आशिक ने तलक कलामी पर अपनी ही गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी ही मशूका के दूसरे आशिक को गोली मारी, उसको जा बहक किया और खुद जख्मी हुआ। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसको गिरफ्तार करके फिलहाल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां पर इसका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना होगा कि इस वक्त हमारे माशरे में हो क्या रहा है। नाज़रीन, आप लोग एक वीडियो ये देख रहे होंगे और इसमें जो रेस्क्यू 1122 वाले हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हफ्जाबाद का एक इलाका है। यहाँ पर एक नौजवान नहर में छलांग लगा देता है और अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं होती। यानी कि उसकी जो डेथ बॉडी है वो अभी तक रेस्क्यू 1122 वाले नहीं तलाश कर पा रहे। इसके बारे में नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हाफिजाबाद का जो वाकया हुआ है, इसके ऊपर भी यही चीजें सामने आ रही हैं कि इश्क का चक्कर था। वैसे कुछ चीजें हमारे सामने ये भी आई हैं कि गुर्बत या घरेलू मसाइल भी थे, लेकिन ज्यादातर जो इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि ये भी इश्क का चक्कर था। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस साइड पर जा रही है। देखें, माजरत के साथ मायना कीजिएगा, हम लोगों को अपनी औलादों के ऊपर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। खास तौर पर हमारी वो औलाद, हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इस वक्त स्टडी हासिल कर रहे हैं। हम लोगों का एक बड़ा मशहूर फिक्र है नाज़रीन, वो ये है कि सानू अपनी औलाद के उत्ते ट्रस्ट है। और यकीन कीजिएगा, ज्यादातर जो वाकयात हम लोगों के सामने आते हैं ना, वो उन्हीं ही औलादों ने किए होते हैं जिनके वालिदैन बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं सानू अपनी औलादां दे उत्ते ट्रस्ट है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। जिसको भी हम लोग देख लेते हैं ना, वो यही कहता है अपनी औलाद को लेकर के हमें अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट है और होना भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप लोग अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर नजर भी रखें। ट्रस्ट इससे टूट नहीं जाता कि अगर आप लोग उसके ऊपर नजर रख रही हैं। अगर आप लोग नजर रखें तो आपकी औलाद कल को खुदकुशी नहीं करेगी, नहर में छलांग नहीं लगाएगी, जहर नहीं खाएगी, अपनी जान नहीं लेगी। अगर आप अपनी औलाद के ऊपर नजर रखते हैं, अगर आपने उसको मोबाइल लेकर दिया हुआ है, तो कभी हफ्ते 10 दिन महीने में एक बार उसका मोबाइल चेक कर लेंगे कि वो क्या करतूत क्या गुल खिला रहा है अपने मोबाइल के ऊपर। क्योंकि मोबाइल आपको सब कुछ बता देगा। मोबाइल आपको उसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट बता देगा कि वो क्या कुछ कर रहा है। उसकी मशकूक हरकत है अगर, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। और अगर नहीं भी आती, अगर नहीं भी आपकी औलाद ऐसी है, जो कि यकीनन आपकी औलाद ऐसी नहीं होगी, अगर नहीं भी है ऐसी, तो कम से कम आपका डर उसको जरूर होगा कि मेरे अब्बा जी, मेरी अम्मा जी मेरा मोबाइल चेक कर देने तो मैं जरा थोड़ी एहतियात रखा। वैसे तो मोबाइल फोन में काफी ज्यादा इस तरह के पोर्शन मौजूद है जहां पर आप अपनी कुटिया चीजें रख सकते हैं, लेकिन कम से कम, और ये चीज मैं ज्यादातर उन पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं जिनकी बच्चियां बाहर जा रही हैं, वो जॉब के लिए जा रही हैं या वो स्टडी के लिए जा रही हैं। मैं बच्चियों के जो वालिदैन हैं खास तौर पर उनको ये चीज कह रहा हूं कि जरूर नजर रखें यार, कल को आप लोग। अच्छा, एक चीज है नाज़रीन, हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हम लोगों के सामने आते हैं कि गैरत के नाम पर फलाने ने अपनी बहन मार दी, बीवी मार दी, माँ मार दी या औलाद मार दी। गैरत वापस आ गई, बल्कि और जलील हो गए पूरी दुनिया में। तुम जो चीज एक मोहल्ले को पता थी
वो पूरी दुनिया को पता लग गई। इससे आपका घर मजीद बर्बाद हो गया, आप गिरफ्तार हो गए, तो उसके पीछे आपके घर में क्या जलालत हो रही है, आपको इस चीज का अंदाजा है? तो मैंने जितने वाकयात देखे हैं ज्यादातर वो उन पेरेंट्स के देखे हैं जो बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से ये कहते थे हमें अपनी औलाद पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट रखें लेकिन नजर भी रखें। अगर आपकी जवान औलाद, बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं नाज़रीन, मैं किसी बच्ची की स्टडी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी बच्ची के जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर बैठ जाएं। आप लोगों ने उसको मोबाइल लेकर दिया हुआ है तो जनाब बिल्कुल इजी मोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जो कुछ मर्जी वो मोबाइल में करती है तो उसको करने दें। अब यहां पर ये जो वाकया पेश आया, पूरे इलाके में कोहराम मच गया, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि उस फैमिली के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। उसकी बच्ची तो जान से गई। ये जो मैं अभी अफजाबाद का एक वाकया रिपोर्ट कर रहा हूं जिसमें एक बंदे ने, एक नौजवान ने नहर में छलांग लगा दिया, वो जान से तो गया, वो तो उसका और अल्लाह का मामला, आगे क्या होगा। लेकिन उसका घर पीछे से, अगर कोई इश्क मशूकी का चक्कर हुआ तो उसका घर पीछे से इस वक्त किस अजियत से गुजर रहा होगा वो आप लोगों को अंदाजा है। कोई मर जाता है तो लोग आते हैं हमदर्दी करने के लिए, लोग अफसोस करने के लिए आते हैं, उसके पेरेंट्स को दिलासा देते हैं, उसके भाई बहन को गले से लगाते हैं, उसकी माँ के सर के ऊपर हाथ रख के उसको बहन कहकर, माँ कहकर उसको समझाते हैं कि असी भी तुम्हारी औलाद है। लेकिन जो इश्क मशूकी के चक्कर में आकर इस तरह का गुल खिलाता है और अपनी जान ले लेता है, तो सारी जिंदगी उसकी उसकी बहनों का तो आप यही समझे ना कि फ्यूचर ही तबाह हो गया। लोग ताने दे दे करके ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਗਈ ਨਾ फलाने ਦੇ ਨਾਲ इस तरीके का मामला सी, उसकी जो बहन थी उसका फ्यूचर तो बेचारी का गया। लेकिन जो उसके पीछे उसके माँ बाप के साथ जियत होती है, एक तो उनका बचा गया, बजाय उनसे अफसोस करने के लोग ताने देते हैं। जिनकी बेटियां इस वक्त स्टडी हासिल कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो जरूर अच्छी से अच्छी स्टडी हासिल करवाएं, और जितनी करवा सकते हैं उतनी स्टडी हासिल करवाएं, उन्हें तालीम दिलवाएं, जॉब करवाएं, जहां पर मर्जी जॉब करवाएं। लेकिन इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि उनको लेने जाए और छोड़कर आए। इससे यकीनन ये नहीं सिर्फ होगा कि आपकी बच्ची के ज़हन में ये होगा मेरा बाप भाई आता है मेरे साथ, जो आजकल आवारा कुत्ते मौजूद हैं ना, उनको भी ये चीज का इल्म होगा कि भाई उसके सर के ऊपर उनके बड़े मौजूद हैं। वो कुछ इस तरह की करतूत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो ये नाज़रीन, अगर हम लोग इस तरह के वाकयात पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये देखें ना, इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, जितना मर्जी कर ले। हम लोग देख रहे हैं सीसीडी बहुत ज्यादा उसकी वीडियो सामने आ रही है, जो खवातीन को छेड़ती हैं, जो खवातीन को रैस करती हैं, और गवर्नमेंट जितना मर्जी सख्त कानून इसके ऊपर बना ले, लेकिन ये वाकया तब तक नहीं खत्म हो सकते जब तक पेरेंट्स कोई एक्शन ना लेंगे, जब तक माँ बाप, बड़ा भाई, बड़ी बहन इसके ऊपर कोई एक्शन ना लेगी, तब तक इस तरह के वाकयात खत्म नहीं हो सकते। इस तरह की जो वीडियोज, इस तरह के हादसे हमारे सामने हैं, वो आना बंद नहीं हो सकते। तो इसके बारे में वालिदैन को सोचना होगा, ना कि गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जितना भी सोच ले, इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकती। तो यकीनन आप लोग भी इस चीज के ऊपर सोचेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।